नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। मेरे इस चैनल पे आपको स्कैम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा मुझसे जुड़े रहें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। स्कैम के खिलाफ लड़ाई में आप भी मेरा साथ दें। तो चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं आज की इस नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये उस बंदे की है जिसकी वीडियो मैंने लास्ट संडे बनाई थी। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही है वो जो कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे मुझे 3 लाख रुपए और 25 किलो राशन जिसमें 5 किलो करीब मशरूम भी शामिल थे वो ये दे रहा था। ये वही बंदा है, लेकिन इसने मेरे केमिकल रिएक्शन जो मेरा डॉगी है उसके लिए डॉग फूड देने को मना कर दिया था। वो बोला था कि आपको खुद खरीदना पड़ेगा। वो वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा जाके। तो ये जो बंदा है ना, ये जो भी बातें कर रहा है बैठ के, ये अपने आप को ऑफिसर बता रहा था और ये कोरोना रिलीफ फंड के नाम पे पेमेंट देने की बात करते हैं। और ये वाला स्कैम इंडिया में भी हो रहा है, बट ये बंदा पाकिस्तान का है। ये देखिए, आपको पता होगा ये इसी तरह से केबीसी की लॉटरियाँ निकालते हैं। ये राणा प्रताप सिंह बनते हैं और 25 लाख रुपए की लॉटरी ये देने की बात करते हैं। वही अभी वो कोरोना काल में क्या हो गया ना कि ये जानते हैं लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, लोग थोड़े डिस्टर्ब हैं, तो इन्होंने अपनी जो मोडस ऑपरेंडी वो चेंज कर ली है। अब वो कोरोना के नाम पे भी लूट रहे हैं। आपको पता होगा, आए दिन आपको न्यूज़ में मिलता होगा कि इंडिया में भी ये स्कैम काफ़ी चल रहा है। कोरोना के नाम पे अलग अलग तरीके से लूटा जा रहा है, कई कॉल्स आती हैं। बट ये जो बंदा है ये पाकिस्तान से, क्योंकि इनका जो ट्रेडमार्क है ना ये वही है। ये व्हाट्सएप कॉल पे और व्हाट्सएप मैसेज पे या आईएमओ पे, मतलब ये वीओआईपी के थ्रू ही बातें करते हैं, क्योंकि वो कॉल्स कहीं भी लग जाती हैं। डायरेक्ट कॉल्स इनकी नहीं आती हैं, और आती भी हैं तो ये आपको डराने के लिए ईयर डायलर से आपके नंबर पे ही आपको कॉल करते हैं। तो इससे काफ़ी मेरी बातचीत हुई थी। मैंने इसका काफ़ी टाइम ज़ाया किया था और लास्ट में मुझसे नाराज़ हो गया ये और मुझे तनहा अकेला छोड़ के भाग गया। लेकिन आप लोगों ने इसे तंग करना जारी रखा है। और मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं दिल्ली के, अब्दुल रहमान जी। एक्चुअली वो मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, तो ये उन्होंने भी इसे काफ़ी तंग किया और ये उनसे भी मेरे बारे में काफ़ी कुछ बोला। क्या क्या बातचीत किया ये वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। और भी कई लोग हैं जो मुझे इसकी ऑडियो भेजे हैं जिनसे ये बोल रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। बहुत मज़ा आएगा अभी। मैं बोलता हूँ ना, देखिए ये बात मैं कई बार बोलता हूँ कि अपने अंदर के जो बच्चे को, जो आपके अंदर एक बच्चा है ना, उसको हमेशा ज़िंदा रखिए। उसको मतलब ज़िंदा तो क्या, उसको सोने भी मत दीजिए, उसको हमेशा जगा के रखिए अपने अंदर के बच्चे को। तब ये ज़िंदगी बहुत ही रंगीन दिखाई देगी आपको। वरना देखिए इतनी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं लाइफ में, जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वही है, मैं बता रहा था कि अपने अंदर के बच्चे को जगा के रखिए। और लोग इनको जो तंग करते हैं ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे लगता है कि मेरा ही काम हो रहा है, मतलब जो मैं कर रहा हूँ वही कोई और भी कर रहा है, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है मुझे। और उसके बाद तो फिर ये आते हैं कभी कभी और मेरे पूरे ख़ानदान को लपेटे में ले लेते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड लगता है इनको और कोई नहीं बचता, सबको ले लेते हैं। तो वही होता है। तो ये जो बंदा दिख रहा है आपको ना, मैं इसकी अभी ऑडियो सुनाता हूँ आपको, बड़ा मज़ा आएगा। और देखिए, इस तरह से कोई अगर लॉटरी की बात करे या कोई भी कोरोना के नाम पे इस तरह से फ़ंड देने की बात करे, देखिए पेमेंट मत कीजिए। ये रजिस्ट्रेशन के नाम पे बैंक चार्जर, ऑनलाइन बैंक चार्जर के नाम पे जैसा कि ये लोग बोलते हैं, उस नाम पे अगर ये पैसे मांगते हैं तो ये टोटली स्कैम होता है। देखिए कई तरह के स्कैम होते हैं। ऑनलाइन हमेशा अलर्ट रहना चाहिए अपने को। पेमेंट नहीं देनी चाहिए इस तरह से आंख बंद करके, क्योंकि बहुत बड़ा जाल है ये। जैसा कि आप जानते हो, www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये एक जाल है पूरे विश्व में फैला हुआ, इंटरनेट, और ये उसी का फ़ायदा उठाते हैं और उसी के थ्रू आप लोगों को ठगते हैं। देखिए कई सारी फेक वेबसाइट्स हैं और बहुत कुछ है। मैं
अब बोलूँगा तो मैं बोलता रह जाऊँगा। आप जानते हो मुझे बोलने की ट्रेनिंग मिली हुई है, तो इससे जो बातचीत होती है ना लोगों की, चलिए वो सुनते हैं पहले। ठीक है यार, करने दीजिए, का जो भी करता है, हमारा क्या करेगा यार, हमने क्या लेना उससे। जब हमारे काम को तकलीफ ही नहीं है, हमें क्या जितना मर्जी बनाए, उसको कौन सुनता है। जो काम होना होता है वो नहीं रुकता है, और अल्लाह का शुक्र है उसको ज़्यादा काम हो रहा है। वो तो मैं तुझे कल टाइम पे बताऊंगा कि मैं कहाँ पे हूँ। वो कल तुझे टाइम पे बताऊंगा मैं कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। वो कल तुझे मैं बताऊंगा जब तेरे सामने आऊंगा। सामने से अच्छी वीडियो बनाना मेरा। तो समझ रहा है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ। अरे पागल, तू इतना मुझे नहीं पहचान सका कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ का नहीं हूँ। पाकिस्तान का नाम लेके डाल रहा है। जब कल तुझे रात को अगर बिहार में नहीं लेके आया ना, तो मेरा नाम भी नहीं। लाहौर में गधों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा है। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में गधों की तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। तू जहाँ का मुझे अपना एड्रेस बता रहा है ना, उस जगह पे है नहीं तू। एड्रेस तेरा आ चुका है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि अपने आप को संभाल के रखने का है। बाद में नहीं कहने का कि आप लोगों ने चूतियापन किया, बताया नहीं, क्योंकि हम जिसको भी कुछ करते हैं बता के करते हैं। गधों को बीमारी से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अलग से डोंकी अस्पताल भी बना दिया है। जरूरत नहीं है मुझे करने की। तू एक वीडियो ने की बना के डाल, लेकिन तू करेगा, मैं नहीं करूंगा। अगर मैं ये काम करना जानता हूँ तो तेरे जैसे पागल को सुधारना भी जानता हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग ये भी डाल, वीडियो बना के ये भी डाल, ताकि तो ढूंढने में आसान हो जाएगा पिछलों को। आखिर तेरा परिवार तो होगा ना। ये भी बना के डाल वीडियो, सारा मेरा रिकॉर्डिंग डाल वीडियो पे। हमें रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। सिर्फ लाहौर में गधों की तादाद 41,000 से तजावज़ कर गई। इसी बात में वो गलत फहमी में मार खाएगा। मुझे लग रहा है कि आप भी उसी के बंदे हो। किसने बोला है कि मैं पाकिस्तान में हूँ? अरे पाकिस्तान का तो नाम बदनाम है यार। हमारे देश में भी ये काम बहुत है। अगर आपने करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आ जाइएगा। काम मैं मुंबई में करता हूँ, रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। लेकिन ये तो उसको हो सकता है मैं आज की डेट में मिलूँ या कल की डेट में मिल लूँ। ऐसे ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं मिलूँगा ज़रूर, क्योंकि इसने काफ़ी सारे लड़कों का वीडियो वायरल किया है, काफ़ी सारे लड़कों को परेशान किया है। कुछ पाकिस्तान की लड़कियाँ हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उनको भी बहुत परेशान किया है। लेकिन बहुत सारे इसने हमारा काम ख़राब किया है। कहीं पे पैसे मर जाते, कहीं पे क्या, कभी को बंदा पैसे लगे। इसके लिए हमने एक बहुत बड़ा आदमी तैयार किया हुआ है। ना तो अब हमारे कोई पैसे खा सकता है, ना तो हमें कोई बदनाम कर सकता है। उसको हर महीने का फी बंदा 10,000 देता है, और कम से कम भी उसके पास 5 लाख रुपए पहुंचता है हर महीने का, इसी काम के लिए और ऐसे बंदों को उठाने के लिए, सुधारने के लिए। इसकी ये इंकिशाफ किया है महकमा लाइव स्टॉक पंजाब ने। गधों की अहमियत के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने शहर में डंकी अस्पताल भी कायम कर दिया है। मैंने उसका सारा डिटेल निकाल लिया है, तो उसका एक फ़ायदा भी हुआ है मुझे, और नुकसान तो नहीं हुआ है उसका। फ़िलहाल मुझे कोई नुकसान नहीं है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि रात को ही मेरे साथ में उसकी वीडियो वायरल करने से कम भी 15 लड़के और अटैच हो गए। इनको कर्मकश दवाइयाँ पिलाई जा रही हैं ताकि गधे सेहतमंद रहें। तो मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूँगा स्कूल से। लड़कों का सारा इंक्वायरी किया है भाई, लड़कों का सारा इंक्वायरी किया है मैंने। मैं पागल नहीं हूँ। जब तक सिक्योरिटी नहीं रखता हूँ मैं किसी को अपनी टीम में भर्ती नहीं करता हूँ। सभी को सिक्योरिटी का बोला, सभी सिक्योरिटी रखेंगे। हम पागल नहीं हैं, हमारा भी दिमाग काम करता है। ठीक है, सिक्योरिटी रखेंगे, काम करेंगे। और मैंने उसका वो बात नहीं है कि डिटेल मेरे पास सारा आ चुका है उसका, जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे आता है, जहाँ पे जाता है। लेकिन आए तो उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो इसीलिए थोड़ा सा मस्ती में है। लेकिन अब कुछ करना ज़रूरी है, क्योंकि उसने काफ़ी लड़कों का ऐसे वीडियो वायरल किया है। सभी लड़कों के साथ मेरा रात को कॉन्टैक्ट हुआ है। लेकिन अब उसका कुछ करना है, और ज़रूर करेंगे, ज़िंदगी रही तो 1-2 दिन के अंदर ही। वो बात नहीं है यार, मुझे वो चिंता नहीं है कि मैं बदला देखिएगा। बदले की बात नहीं है, बदला तो वो कहाँ पे छुपेगा, छुपने की वो चीज़ नहीं है।
बीमार गधों का मुफ्त इलाज किया जाता है, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की अद्वियात भी दी जाती हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने अपनी मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज को मुतहर्रक किया है और इनके लिए अलहदा हस्पताल बना दिया है। और अभी भी लड़कों के मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर हमने काम करना है। उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, उसका नुकसान नहीं हुआ है। मुंह नहीं छुपाएंगे, मुंह छुपाने की तो आज तक सोचा भी नहीं है, लेकिन उसका मुंह लेके आऊँगा मैं अपने पास। हो सकता है आज शाम को उसके सर पे चढ़ जाऊँ, लेकिन किसी की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अगर हुई तो मैं बताऊँगा। थैंक यू भाईजान, पूछने का शुक्रिया। गधों के मालकान कहते हैं कि गधे पालना मुनाफा बख्श कारोबार है। 35 से 55 हजार रुपए तक का गधा रोजाना 1,000 रुपए से जायद कमाई करता है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये सारे लोगों को बोल रहा है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं और इसके बंदे हैं, मुझे आएंगे और उठा के ले जाएंगे, ये ऐसा बोल रहा है। तो आज तो काफ़ी दिन हो गए, एक्चुअली ये बात संडे की हो गई और आज थर्सडे है। तो इतने दिनों में तो कोई आया नहीं अभी तक मेरे पास, और वैसे कोई आने वाला भी नहीं है, ये बकवास कर रहा था। लेकिन ये धमकियां बड़े कॉन्फिडेंस से देते हैं और ये गालियां भी दिया है मुझे, बट वो मैं सुना नहीं सकता आज, क्योंकि वो क्या है ना कि उस गाली में पूरा ख़ानदान है मेरा, कोई नहीं बचा है। मतलब जो हैं प्रेजेंट में ना, वो तो हैं ही उसमें, क्योंकि वो तो हैं, और जो रिश्ते थे ही नहीं कभी, ये उनको भी गा दिया है। तो अब वो मैं सुना नहीं सकता, वो गालियों में तोता, मैना और पता नहीं वो क्या क्या इंक्लूड करके दिया है मुझे। सुनने में तो बहुत मज़ा आता है, बट वो आपको सुना नहीं सकता मैं। तो वो ये बहुत सारी गालियाँ दी और चला गया। ये लोगों को ये बोल रहा है कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और मेरे लिए इसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपॉइंट कर दिए हैं, और अब मेरी खैर नहीं है। तो आप देख लीजिए, बगदादी के पीछे लोग पड़ गए हैं अब। इसका नंबर भी मैं फिर से दे दूंगा, और मुझे लगता है ये जो पार्ट 2 जब आता है ना, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो इसीलिए ये मैंने बनाया। एक्चुअली मुझसे तो ये बात ही नहीं कर रहा है, मुझसे तो पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया, क्या नाराज़गी हो गई। मैंने तो इसको चार्जर भी दिए थे, खैर वो पहुंचते नहीं कभी, वो वाले चार्जर दिए थे पतली पिन वाले, सी टाइप के मांग रहा था ये, बट मैंने एकदम पुराने वाले दे दिए इसको। तो ये मुझसे बात नहीं कर रहा है। खैर जो भी है, तो ये जो धमकियाँ किस तरह से दे रहे हैं मुझे लोगों को, आपने सुनी इसकी बात। और नंबर मैं फिर से दे दूंगा, और मुझे लगता है अब ये फिर आएगा मेरे पास, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद तो डेफिनेटली वो आएगा ही, उसका हक बनता है। और जो बच्ची कुची कसर है, लगता है इस बार वो करके जाएगा। तो बस यही था आज के लिए, सावधान रहें।